एंड वेलकम बैक टू नेचर के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं स्टमक डिसऑर्डर के बारे में। नेशनल हेराल्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल 51% लोगों को स्टमक हेल्थ इश्यूज हैं, यानी कि डाइजेस्टिव हेल्थ इश्यूज हैं, साथ ही साथ जिसके अंदर गैस, एसिडिटी, इनडाइजेशन शामिल है। ये क्या है, स्टमक डिसऑर्डर को कैसे ट्रीट किया जा सकता है, नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट क्या क्या है और खान पान पर कैसे ध्यान दिया जा सकता है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं न्यूरोथेरेपिस्ट, नेचुरोपैथ डॉक्टर दिव्य सुनील योगाचार्य जी। तो चलिए सर का एपिसोड में स्वागत करते हैं। सर बहुत स्वागत करूंगी एपिसोड में। सर जैसे आज हम बात कर रहे हैं स्टमक इश्यूज के बारे में, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि स्टमक इश्यूज होने का क्या कुछ कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा जो हमारा कारण है आज के समय में, वो आज का हमारा लाइफ स्टाइल है। जो हमारी आजकल दिनचर्या है, ना ठीक से सोने का समय है, ठीक से हम समय से खाना नहीं खा रहे, और जो हमें खाना चाहिए वो भी हम नहीं खा पा रहे हैं। इन सब कारणों से हमारा स्टमक अपसेट हो जाता है। और एक बार जब स्टमक अपसेट होता है तो हमें बहुत सारी बीमारियां होने का सबसे बड़ा कारण है कि हमारा स्टमक ठीक ना होना, जिसमें जो अभी आपने बताया कि गैस की समस्या, एसिडिटी की समस्या, आजकल IBS की समस्या बहुत लोगों को होने लगी है, अल्सर की समस्या, इन सब का जो कारण है, अगर हम अपनी जीवन शैली को बेहतर बना लें, थोड़ा डिसिप्लिन लाइफ को जिएं, तो हम अपने स्टमक को बहुत इजीली ठीक कर सकते हैं। जी सर, जैसे हम कारणों के बारे में बात करें, जान रहे हैं कि किस तरह से लाइफस्टाइल जो है आजकल लोगों का बहुत खराब रहता है। मैं जानना चाहूँगी क्या वो सिम्टम, क्योंकि अक्सर लोगों को लगता है कि अगर मुझे गैस की प्रॉब्लम हो रही है तो ये आम प्रॉब्लम है, अभी एक मेडिसिन लूँगा, एक गोली लूँगा और ठीक हो जाएगी। फिर अगर लोगों को कॉन्स्टिपेशन है तो शायद ये अभी की प्रॉब्लम है, अब ठीक हो जाएगी, तब ठीक हो जाएगी। मैं जानना चाहूँगी इसके मुख्य क्या क्या सिम्टम्स देखे जा सकते हैं कि जो अब ये सीरियस होता हुआ जा रहा है, जो भी उन्हें स्टमक प्रॉब्लम है ये अब सीरियस होती हुई जा रही है। आज के समय में जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है स्टमक डिसऑर्डर पर, वो सबसे बड़ा कारण है हमारा नाभि का हटना। जब भी व्यक्ति का डाइजेशन वीक होगा तो उसकी नाभि बहुत जल्दी जल्दी हटने लगती है, और उसमें जो कारण बनते हैं, हम अगर सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं और गलती से हमें अनअवेयरनेस के कारण सीढ़ी पर गलत जगह पैर रख जाए तो झटका लगने से, हम गाड़ी में बैठे हैं, पीछे वाली सीट पर बैठे हैं और अनअवेयर होकर कोई ब्रेकर आ जाए और शरीर हमारा उछल जाए तो उससे भी हमारा नाभि हट जाती है। अगर हमने किसी बच्चे को उठा लिया थोड़ा फोर्स से तो उससे हमारी नाभि हट जाती है। अगर हम कहीं ट्रैवलिंग में जा रहे हैं और एक साइड में हमने हैवी बैग पकड़ा हुआ है तो हमारी नाभि हट जाती है। और एक बार अगर नाभि हट जाए तो आयुर्वेद बोलता है कि गैस से लेके कर्क रोग तक, अर्थात कैंसर तक होने की संभावना हो जाती है, और वो सारा स्टमक से ही होता है। नाभि एक ऐसा स्थान है जो जन्म से हमारे साथ जुड़ा हुआ है पेट से। हमारे शरीर की जो फॉर्मेशन हुई है वो नाभि से ही हुई है। जितना भी हमारे बॉडी के पार्ट्स बने हैं, हमारे ऑर्गन्स बने हैं, वो नाभि के द्वारा ही बने हैं। जो हम माँ के गर्भ में एक बच्चे का जो जुड़ाव है वो हमारा नाभि से ही है। अगर हमारी नाभि ठीक है तो हमारे स्टमक जितने भी डिसऑर्डर हैं 50% तो वहीं से ठीक होने लगते हैं। तो सबसे पहले किसी भी जानकार के माध्यम से नाभि हमें चेक करनी चाहिए कि नाभि सही है या नहीं। और नाभि को ठीक करने के बहुत सारे अलग अलग पैथी में अलग अलग उपचार हैं। योगा में कुछ आसनों का हम अभ्यास करते हैं तो हमारी नाभि ठीक हो जाती है। नेचुरोपैथी में भी हम नाभि को ठीक करने के कुछ इक्विपमेंट को प्रयोग करते हैं, जिससे वैक्यूम बनाते हैं नाभि के आसपास तो ठीक हो जाती है। और न्यूरोथेरेपी में भी बहुत सरल उपचार होता है, न्यूरोथेरेपी के माध्यम से भी हम नाभि को ठीक कर लेते हैं। और नाभि ठीक होते ही व्यक्ति की गैस की समस्या, कॉन्स्टिपेशन की समस्या, लूज मोशन की समस्या, हेडेक होना, लॉट्स ऑफ थॉट्स आना, बैकएक की समस्या, ये सब में बहुत फास्ट रिलीफ मिलता है। इतना तेज कोई इंजेक्शन से भी फायदा नहीं मिलेगा जितना नाभि के ठीक करने से मिलता है। ये मेरा खुद का अनुभव रहा है। हमारे एक बहुत पुराने योग के गुरु रहे स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, उनके पास कोई योग ठीक सीखने जाता था तो सबसे पहले उसकी नाभि ठीक है या नहीं चेक करते थे। अगर नाभि ठीक नहीं है तो पहले उसको ठीक करना उनकी प्रायोरिटी होता था। बोलते थे कि अगर हमारा शरीर, बॉडी अलाइन नहीं है तो कोई भी योग करने का फायदा नहीं है। हम
नाभि अगर ठीक नहीं है, चाहे हम बादाम का हलवा खाएं, चाहे कोई जूस पिएं, उसका कोई फायदा नहीं होता है। वो हमारा अनडाइजेस्ट फूड के माध्यम से, हमारे स्टूल के माध्यम से बाहर निकल जाता है। जो हमें न्यूट्रिशंस चाहिए, मिनरल्स चाहिए, वो हमें तब तक नहीं मिलेंगे जब तक हमारी नाभि ठीक नहीं होगी। एक सबसे बड़ा कारण है हमारा इनडाइजेशन होने में नाभि का ठीक ना होना। जी। सर, जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं कि किस तरह से हमारी लाइफस्टाइल का बेहद प्रभाव पड़ता है, खान पान का बेहद प्रभाव पड़ता है। मैं जानना चाहूँगी कि अक्सर आजकल के जीवन शैली में लोगों को तनाव बहुत रहता है, मानसिक बीमारियाँ ज़्यादातर देखने को मिल रही हैं। तो क्या मन का ठीक ना होना, स्ट्रेस होना, क्या ज़्यादातर ये रिलेटेड है स्टमक प्रॉब्लम से? एकदम इसका संबंध हमारे पेट से है, मन का। और आपने कभी अनुभव किया होगा, मैंने तो बहुत सारे एनिमल्स को अपने साथ, मतलब गाय को भी पाला है और मेरे साथ कुत्ते भी रहे हैं। कभी कभी मैंने अनुभव किया कि बिल्ली अगर अंदर फंस जाए कमरे में और उसको रास्ता ना मिले तो सबसे पहले उसका स्टूल पास हो जाता है। गाय अगर घबरा जाए तो सबसे पहले वो गोबर कर देती है। तो इसका मतलब मन पर कोई आए हुए प्रभाव से हमारा स्टमक तुरंत इफेक्ट करता है। ऐसे ही आप सबने भी अपने अपने जीवन में अनुभव किया होगा कि अगर हमें कोई एकदम डरावनी चीज देख लें या हमें डर लग जाए तो हमें लूज मोशन होने का ये स्वाभाविक एक नेचर है। तो मन का प्रभाव हमारे पेट पर बहुत पड़ता है। जिन लोगों को स्ट्रेस रहता है, जिन लोगों को बहुत एंजाइटी रहती है, या जिनको बहुत क्रोध आता है, उसका जो प्रभाव है सबसे पहला हमारे पेट पर पड़ता है। और यहाँ तक रिसर्च की गई है कि अल्सर होने का सबसे बड़ा कारण हमारा मन है। हमारा खान पान तो दूसरे नंबर पर आता है। अगर हमारा मन ठीक नहीं है तो स्टमक की भी समस्याएं बहुत सारी हो जाती हैं। मैंने खुद लोगों पर एक्सपीरियंस किया है कि अगर मन बहुत प्रसन्न है, बहुत आनंदित है और बहुत प्रफुल्लित है तो व्यक्ति का स्टमक अच्छे से क्लीन होगा, साफ होगा। और जिस व्यक्ति का स्टमक एक बार में दिन में अच्छे से क्लीन हो जाए तो उसका मन भी ठीक रहेगा, उसका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। ये सबसे बड़ा कारण है हमारा मन का संबंध पेट से होना। तो पेट को ठीक करने से पहले हमें मन को ठीक करना चाहिए। और मन को ठीक करने का सबसे बेहतर तरीका है दिन में 10 मिनट से लेके आधा घंटे का समय अपने लिए निकालें और ध्यान करें, थोड़ा रिलैक्स रहें, अपने आप को काम डाउन करें और एनालाइज करें अपनी ब्रेथ को। तो हमारा मन भी शांत होने लगता है और मन से भी पेट ठीक होता है। ऐसा मैंने अनुभव किया है। जी बिल्कुल। सर, हम मेडिटेशन की बात कर रहे हैं, किस तरह से ध्यान जो है वो हेल्प करता है तनाव को दूर रखने में। मैं जानना चाहूँगी, जैसे हम बात कर रहे हैं कि जो अगर हमारा पेट खराब है तो हमारा मन जो है वो डायरेक्ट उससे रिलेटेड है। सर, जैसे हम बात कर रहे हैं मेडिटेशन के बारे में कि वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है और अपने स्ट्रेस से दूर रखने के लिए मेडिटेशन का सहारा लेना कितना ज़रूरी है। मैं जानना चाहूँगी कि जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि मन का प्रभाव जो है वो पेट पर पड़ता है, क्या पेट खराब होना या फिर तनाव होना हमें, क्या वो दिमाग पर भी उसका असर पड़ता है? हाँ, इसका भी बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। आजकल एक गट हेल्थ के बारे में बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया पर उसके बारे में वीडियोस देखने को मिलते हैं। हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, ये जो हमारे हार्मोन्स जो बनते हैं वो तो वहाँ बनते ही हैं, लेकिन एक लेवल पर न्यूरोथेरेपी के अनुसार हमारे शरीर के अंदर जो हार्मोन्स हैं वो एक ऑर्गन्स से अधिक ऑर्गन्स हमारे बनाते हैं। और न्यूरोथेरेपी बोलती है कि अगर एक ऑर्गन हमारा ब्रेन कम काम करने लगे स्ट्रेस के कारण, एंजाइटी के कारण या स्लीप डिसऑर्डर के कारण, तो हमारा पेट सपोर्ट करने लगता है। और अगर हमारा पेट ठीक नहीं है तो मन को कौन सपोर्ट करेगा? फिर हमें मेडिकल हेल्प लेनी पड़ती है, मेडिसिन्स का सहारा लेना पड़ता है। और अगर हमने पेट को नेचुरल तरीके से ठीक कर लिया तो जो केमिकल्स हमारे ब्रेन में बनते हैं वो स्टमक सपोर्ट करने लगता है और स्टमक ठीक होने से हमारा मन भी ठीक होगा। जी। आपने अनुभव किया होगा कि अगर आपका पेट साफ ना हो और स्टमक हैवी हो और आप काम पर चले जाएं तो उस दिन आपको काम में भी उतना
मन नहीं लगेगा और उतनी वर्क एफिशिएंसी से आप काम भी नहीं कर पाएंगे। ये सबका एक्सपीरियंस होता है कि स्टमक अगर क्लीन है तो मन भी ठीक रहता है। तो स्टमक का संबंध भी मन से है और मन का संबंध भी स्टमक से है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपको दोनों चीजों को ठीक करने की आवश्यकता है। पेट को ठीक करेंगे खान पान से और मन को ठीक रखेंगे ध्यान से। ये आपको अवश्य ध्यान रखना है, जरूर ध्यान रखें। जी सर, हम बात कर रहे हैं किस तरह से स्टमक प्रॉब्लम्स हमें अफेक्ट करती हैं हमारे मन को और साथ ही साथ हमें तनाव की ओर लेती हो जाती हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि क्या वो नेचुरल ट्रीटमेंट है, क्या वो नेचुरोपैथी के माध्यम से हम किस तरह इसको ठीक कर सकते हैं? देखिए, नेचुरोपैथी में सबसे ज़्यादा जो फोकस सभी बीमारियों का जो किया जाता है, पेट को ही ठीक करने का किया जाता है। जिसमें बहुत ज़्यादा स्टमक डिसऑर्डर हो तो हम एक हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन का प्रयोग करते हैं, जिसमें 3 मिनट हम गरम सेक देते हैं पेट पर, कोलन के पूरा एरिया पर, और 1 मिनट हम ठंडा सेक देते हैं, जिससे कि जो भी टॉक्सिक मैटर है, जो भी मल हमारे आंतों में फंसा हुआ है, जमा हुआ है, वो वहां से निकले और हमारा स्टमक क्लीन हो। और उसके बाद हम एनिमा का प्रयोग करते हैं। एनिमा से हमारा इंटेस्टाइन क्लीन हो जाती है। ये नेचुरोपैथी के बेसिक ट्रीटमेंट हैं। अब स्टमक को स्ट्रांग बनाने के लिए एक हिप बाथ का प्रयोग करते हैं। उसमें हम नाभि के आसपास के एरिया को, एक ऐसा पॉट है जिसमें बैठकर हम अपने स्टमक के एरिया को स्टिमुलेट करते हैं पानी के माध्यम से। वो भी बहुत लाभकारी है, उससे भी लाभ मिलता है। और एक बहुत सरल एक तरीका है जिसको बोलते हैं गीली पट्टी लपेट। आजकल उसको वेट बैंडेज के नाम से भी जानते हैं। उसमें 2 कपड़े का प्रयोग करते हैं। एक सूती पतला सा होता है वाइट कलर का, 2.5 से 3 मीटर का। उसको अगर हम ठंडे पानी में गीला कर कर हल्का सा निचोड़कर अगर हम नाभि के 4 उंगल नीचे, नाभि के 4 उंगल ऊपर उसको लपेट लें और उसके ऊपर एक कॉटन का कपड़ा बांध लें और दिन में आधा घंटा उसको बांध लें, तो हमारे बहुत सारे स्टमक के डिसऑर्डर ठीक हो जाते हैं। बहुत ही सरल और बहुत ही इफेक्टिव नेचुरोपैथी का ये ट्रीटमेंट है। ये सारे नेचुरोपैथी के जो ट्रीटमेंट हैं, इनका ऑब्जेक्ट पहला होता है कि हमारा पेट ठीक हो, इससे हमें अच्छे से लाभ मिले। तो नेचुरोपैथी में ये सारे ट्रीटमेंट का प्रयोग कर सकते हैं। जी सर, मैं जानना चाहूँगी क्योंकि हम लगातार आजकल की जीवन शैली ऐसी है कि लोग पूरे दिन बिजी रहते हैं, रात को लेट खाना खाते हैं और फिर तुरंत ही सो जाते हैं और फिर सुबह उठते हैं तो पेट साफ नहीं होता या इस तरीके की समस्या का सामना जो है, गैस, एसिडिटी का सामना उन्हें करना पड़ता है, इंडाइजेशन का सामना करना पड़ता है। मैं जानना चाहूँगी लाइफस्टाइल में हमें क्या कुछ बदलाव लाना है और हमें, अगर हम शुरुआत करें एक दिन के शुरू होने से और रात तक, क्या कुछ बदलाव अपनी जीवन शैली में ला सकते हैं? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है कि जीवन शैली को भी अगर हम सुधार लें तो हमारा स्टमक के डिसऑर्डर मैक्सिमम ठीक हो सकते हैं। मेरा खुद का अपना व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है। मेरा स्टमक बहुत अपसेट रहता था और मेरे एक सीनियर मेरे टीचर ने मुझे गाइड किया कि आप थोड़ा सा अपनी लाइफ स्टाइल में बदलाव लेकर आएं, और मैंने वो लेकर आया। उन्होंने बोला कि आप सुबह 12-1 बजे तक सिर्फ फल खाइए। दोपहर में जब आप भोजन करें तो पहले सलाद खा लीजिए, जो भी घर में अवेलेबल हो। उसके बाद जो खाना बना हो, साउथ इंडियन बना हो, नॉर्थ इंडियन बना हो, पंजाबी बना हो, उसको खाइए, लेकिन उसको अच्छे से चबा चबा के खाइए। जब आपके सामने भोजन आए तो सिर्फ मैं और मेरा भोजन, दूसरा कोई नहीं। इतनी तसल्ली और प्रेम से आप भोजन करें कि आप एक एक बाइट को अच्छे से चबा चबा कर खाएं। आपके अंदर जितने भी हमारे मुंह के अंदर बनने वाले स्राव हैं वो उसमें मिक्स हों। जो हमारे मुंह का काम है वो पेट को ना करना पड़े। जनरली क्या होता है, हम बहुत तेजी से भोजन करते हैं। तेजी से भोजन अगर हम करना छोड़ दें, अच्छे से चबा चबा कर हम भोजन करें और जो मुंह के जो स्राव हैं वो हमारे अगर भोजन में मिलें तो हमारा स्टमक बहुत अच्छा रहता है। लोगों का वेट भी नहीं बढ़ेगा। इस एक क्रिया को करने से सिर्फ भोजन को अच्छे से चबा चबा कर खाएं। और शाम का जो भोजन है वो कोशिश करें कि 7 बजे तक मैक्सिमम उसको फिनिश कर लें। अगर हम उसको फिनिश नहीं कर पा रहे हैं तो मैक्सिमम 8 बजे तक खा लें। उसके बाद अगर खाते हैं तो वो हमें दिक्कत ही देगा। कोशिश करें, अगर ऐसा मजबूरी में करना पड़े
तो फिर आप खाना ना खाएं, आप सूप ले लें, आप कुछ हल्का सब्जियों को बॉइल्ड करके ले लें, तो ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। प्रातःकाल उठते ही हम 2 ग्लास गुनगुना पानी पिएं, उससे हमारा पेट अच्छे से साफ होता है। सुबह कभी चाय ना पिएं, क्योंकि हमारा बॉडी का जो एक नेचर है वो एसिडिक है, बहुत जल्दी एसिड बनता है और एसिडिटी हमारे बहुत सारी बीमारियों में हमें परेशान करती है। तो सुबह अगर हम 2 ग्लास गुनगुना पानी पी लेंगे ठंडे के मौसम में, तो हमारा स्टमक अच्छे से क्लीन होगा। और उसके बाद जो ब्रेकफास्ट, आप जम के फ्रूट्स खाइए। उसका बड़ा अच्छा लॉजिक है। जब आप रात को सोते हैं तो सारा शरीर प्रोसेस कर रहा होता है आपके खाना पीना जो आपने खाया है उसको आगे बढ़ाने के लिए। आपका स्टमक जब क्लीन हो जाएगा तो आपकी जितनी बड़ी लंबी ये जो इंटेस्टाइन है, इसमें अगर नेचुरल फ्रूट जाएगा, उसमें रफेज जाएंगे, उसमें जूस जाएगा, जो आपके आंतों को, आपके सारे सिस्टम को क्लीन करने के साथ साथ उससे बहुत सारे न्यूट्रिशंस मिलेंगे, बहुत सारे आपको मिनरल्स मिलेंगे, बहुत सारे विटामिन्स मिलेंगे। इनकी जो डेफिशिएंसी से जो रोग होते हैं वो नहीं होंगे आपको, अगर आपने एक बार अच्छे से फ्रूट्स खा लिए। और जैसा मैंने बताया, लंच आपको कैसे करना है, डिनर कैसे करना है, ये अगर लाइफ स्टाइल फॉलो करते हैं तो आपका स्टमक का डिसऑर्डर विद इन 1 मंथ में नेचुरल तरीके से ठीक हो जाएगा। कोई आपको ना चूरन लेने की जरूरत है, ना कोई लैक्सेटिव लेने की जरूरत है, ना कोई गैस के कोई मेडिसिन लेने की जरूरत है। सिर्फ थोड़ा सा लाइफ स्टाइल को बदलना है और इस लाइफ स्टाइल से ना केवल स्टमक डिसऑर्डर ठीक होगा, आपकी बहुत सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। क्योंकि पेट हमारे सारे मिनरल्स, प्रोटीन्स, हमारे विटामिन्स को एब्जॉर्ब करने का स्थान है। उसको अगर हमने ठीक रख लिया तो सारी बीमारियों को हम नेचुरल तरीके से ठीक रख सकते हैं। ये मेरा खुद का अनुभव है, आप ये करके देखिए, आपको बहुत लाभ होगा। जी सर, हमें लाइफस्टाइल में सुबह से लेकर रात तक क्या कुछ बदलाव लाना है, क्या कुछ अपने जीवन में ऐड ऑन करना है ताकि हमें इस समस्या से छुटकारा मिले, इसके बारे में बात की। मैं जानना चाहूँगी, अगर किसी को ये समस्या हो जाती है तो क्या कुछ नेचुरल रेमेडीज़ हैं जो हमें अपनी किचन से ही मिल सकती हैं और लोग उसे घर में अपनाकर इससे छुटकारा पा सकते हैं? अगर देखिए किसी को गैस की बहुत समस्या होती है तो उसको गैस वाला भोजन को अवॉइड करना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए, अगर हम गोभी को अगर रात को खा लें, या शिमला मिर्च रात को खा लें, राजमा अगर रात को खा लें, चने की दाल अगर रात को खा लें, या अरहर की दाल को रात को खा लें, कड़ी का प्रयोग रात में कर लें, तो वो गैस बनाएगा। इन चीजों को हम अवॉइड करें। अगर आपको गैस्ट्रिक की समस्या है तो आपको बहुत लाभ मिलेगा नेचुरल तरीके से, आपने सिर्फ कुछ फूड्स को अवॉइड किया। अगर हम दिन में खाना खा रहे हैं और आपको गैस्ट्रिक की समस्या है, एसिडिटी की समस्या है, तो अजवाइन का प्रयोग करें। अजवाइन हमारा गैस का किलर है। और मेथी का प्रयोग करें। मेथी भी हमारा गैस को बहुत जल्दी से ठीक करती है। अदरक का प्रयोग बहुत अच्छा है। जिन लोगों को भूख नहीं लगती स्टमक डिसऑर्डर के कारण, उनको एक में बहुत सिंपल सा एक अच्छा एक तरीका है। अब अदरक को छोटा छोटा काट लें, थोड़ा सा हरी मिर्च को काटें और उसमें नींबू को निचोड़ लें, हल्का सा काला नमक डाल दें और इसको आप 1 घंटे के लिए रख दें। उसके बाद जब भी आप खाना खाएं, इसको चटनी की तरह आप खाएं। आपका पेट का डिसऑर्डर, आपके जिसको हम बोलते हैं जठराग्नि, जिसका प्रज्वलित नहीं हो रही या भूख नहीं लग रही, उसको 1 हफ्ते के अंदर तेजी से भूख लगने लगेगी। ये बहुत ही अच्छा एक तरीका है, नेचुरल तरीका है। आपको ध्यान रखना है, जिनको गैस्ट्रिक की समस्या है, एसिडिटी की समस्या है, उनको गैस वाला भोजन अवॉइड करना है, उससे बहुत लाभ मिलेगा। और अगर हम थेरेपी की तरफ जाते हैं तो नेचुरोपैथी के बारे में मैंने अभी बताया। न्यूरोथेरेपी एक इतना इफेक्टिव एक तरीका है और बहुत ही सरल है, उसमें बहुत ज्यादा तामझाम इकट्ठा करने की भी जरूरत नहीं है। वह थेरेपी हमारे स्टमक के आसपास के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको ठीक करने का काम करता है। मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा, एक
क्लिनिक में मैंने काम किया और वहाँ पर पेशेंट आते थे बैक एक की समस्या लेकर, सर्वाइकल की समस्या को लेकर, और वो न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट लेते थे। तो न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट लेने तो आए थे बैक एक की समस्या के लिए, लेकिन उनका स्टमक के डिसऑर्डर ठीक हो जाते थे। हम सोचते थे कि ऐसा क्यों हुआ। न्यूरोथेरेपी में सबसे पहला ऑब्जेक्ट होता है इनडाइजेशन फूड जो हो रहा है उसको ठीक करना। स्टमक के आसपास के जो ऑर्गन है, हमारा लीवर है, पैनक्रियाज है, हमारा म्यूकस है, हमारा जो काफ मसल्स से स्टिमुलेट होने वाले हमारे जो हार्मोन्स हैं उनको ठीक करना। जैसे ही ये ठीक होते हैं न्यूरोथेरेपी से, तो हमारे जो खान पान को हम अगर ध्यान में रखते हैं तो स्टमक के डिसऑर्डर मैक्सिमम ठीक हो जाते हैं और कोई भी एलोपैथी की दवाई लेने की इसमें आवश्यकता ही नहीं पड़ती। नेचुरल तरीके से अपने आप को हम ठीक रख सकते हैं। जी बिल्कुल सर, हमने खान पान के बारे में बात की, लाइफस्टाइल के में क्या क्या ठीक कर सकते हैं उसके बारे में बात की। मैं जानना चाहूँगी योगा इसमें कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर किसी को ऐसी समस्या हो जाती है तो क्या क्या योगासन अपनाए जा सकते हैं? देखिए, शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि हम नाभि से संबंधित कुछ आसनों का अगर हम प्रयोग करें तो बहुत लाभ मिलता है। अगर किसी को स्टमक का डिसऑर्डर है तो उसको उत्तान पादासन बहुत लाभकारी है, नौकासन बहुत लाभकारी है, भुजंगासन बहुत लाभकारी है, धनुरासन बहुत लाभकारी है। ये आसन स्टमक को स्ट्रांग बनाने का काम करते हैं। आसनों में ध्यान देने वाली बात जो है वो सबसे जरूरी है। हर आसन का एक अपना एक ड्यूरेशन है। व्यक्ति आसन करते हैं, मैंने आसन किया उत्तान पादासन, 3-4 सेकंड रोका फिर नीचे आ गए, कोई लाभ नहीं होगा। आसनों को नाम के अनुसार और बहुत स्पीड से करने से लाभ नहीं होता, इससे आसनों की भी बदनामी होती है। आसन को सही तरीके से उसके ड्यूरेशन के अनुसार 30-40 सेकंड होल्ड रखें, ब्रेथ का ध्यान रखें, सही पोजीशन को बना के रखें। 100% आसनों का प्रभाव हमारे स्टमक के डिसऑर्डर को ठीक करेगा। ये मेरा खुद का अनुभव है। जिन लोगों को नाभि की समस्या रहती है या बहुत ज्यादा इंडाइजेशन होता है, सिर्फ ये 4 आसनों का प्रयोग कर लें, नाभि भी ठीक होगी और स्टमक का डिसऑर्डर भी ठीक होगा। और थोड़ा सा लाइफ स्टाइल को जरूर ध्यान में रखें, आसनों का बहुत लाभ होता है। दूसरा, प्राणायाम जो हमारा योग का एक अंग है, प्राणायाम भी हमें बहुत लाभ पहुंचाता है। जब हम गैस की समस्या है और अगर हम कपालभाति का प्रयोग करते हैं, गैस की समस्या में लाभ मिलता है। मन को शांत करने के लिए नाड़ी शोधन से बहुत लाभ मिलता है। इन दोनों प्राणायाम को ठीक से करने से हमें बहुत लाभ मिलता है। और मैं तो ये कहूँगा कि कोई अच्छा टीचर जो आपको अच्छे से गाइड कर सके, उसके माध्यम से कुछ दिन सीख लें और उसके बाद आसनों का अभ्यास करें तो आपको निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। बिल्कुल सर, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और स्टमक डिसऑर्डर के बारे में बात की, क्योंकि ये काफ़ी आम समस्या है और इससे कैसे निजात पाया जा सकता है घर बैठे ही, इसके बारे में आपने बताया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, धन्यवाद। हमने आज के कार्यक्रम में जाना है कि किस तरह हम स्टमक डिसऑर्डर, जिसके अंदर गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन की समस्याएं शामिल हैं, उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। नेचुरल ट्रीटमेंट से घर बैठे कैसे खान पान में बदलाव लाकर, लाइफस्टाइल, अपनी जीवन शैली में बदलाव लाकर उसे ठीक कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के लिए इतना ही। बने रहिए PMC हिंदी के साथ। नमस्कार। PMC